Hi guys, good morning all of you. माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ जो है नाइन्थ मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2 यानी कि नंबर सिस्टम, जिसको रियलमी बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग ने कर लिया। उसका थ्योरी भी जो था वो भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और उसका जो पहले तो मैंने सिलेबस आप लोगों को बताया कि नाइन्थ के एनसीईआरटी का जो बुक है उसका जो सिलेबस है, क्या हम लोग को चैप्टर वाइज 1 2 3 से लेकर के जितना भी था हम लोगों ने कवर किया पहला वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी देखा, उसमें क्या थ्योरी है, क्या उनकी कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, मैंने वो सारे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन मैंने उसको बनाया, सॉल्यूशन आप लोग के सामने किया। आशा है, आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप लोग बनाएंगे, समझेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर रूप से समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन को बना पाएंगे। आज मैं आप लोग के लिए 1.1 लाया हूँ और आप लोग जानते हैं एम की नॉलेज प्रैक्टिस जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो में। भी हो सकता है किसी के पास प्रॉब्लम रहता है मनी का, वो कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ पाता है, जिसके कारण से उन्हें बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आ पाता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनको ज़रूरत है नाइन्थ ये चैप्टर को अच्छे ढंग से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसको बनाना। तो मैं उस पर्पज़ से मेरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, एम के नॉलेज प्रैक्टिस नाम का मैंने टेलीग्राम भी बनाया है। आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ सर्च करिए एम के नॉलेज प्रैक्टिस, तो आपको आ जाएगा। मैं उसमें बहुत सारा PDF डाल रखा हूँ, नोट्स डाल रखा हूँ, जो मैं बताता हूँ बस हूबहू वही नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। एम की नॉलेज प्रैक्टिस टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ सर्च मारिएगा एम की नॉलेज प्रैक्टिस, तो आपको आ जाएगा और वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। जब खुद से बनाने लग जाइएगा तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप हर क्वेश्चन को खुद से बना पाएंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.2 लाया हूँ, जो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग बिल्कुल मैथ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 नंबर है, जिसमें बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं आप लोग को बताया भी था, रेशनल नंबर होता है द नंबर विच इज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, डेट मीन्स न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वैसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और P और Q इंटीजर हो। इंटीजर मीन्स 0 नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, वो मेरा इंटीजर नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है कि Q का जो 0 के बराबर ना हो, 0 से छोटा भी ना हो, यानी कि नेगेटिव नंबर Q का वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था इरेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर होता है जो रेशनल नंबर का अपोजिट होता है। जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √3 जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जिस √7, √31, ये सब क्या है, ये सारे जो हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। यू कांट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर इम्परफेक्ट नंबर है, इसलिए आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। √7, √3 क्या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या है कॉन्सेप्ट, वो मेरा कॉन्सेप्ट था रेशनल इरेशनल का। जब रेशनल और इरेशनल कॉम्बिनेशन करेंगे रियल नंबर बनेगा। तो क्वेश्चन में मेरा वही उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर।
कह रहा है सारे ए रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, हमको ये बताना है। सारे ए रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है? बोलेंगे हाँ होता है। सारे ए रेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्योंकि रियल नंबर में ए रेशनल और रेशनल और ए रेशनल दोनों आता है। और जब रियल नंबर की बात हो, उसमें ए रेशनल नंबर की बात हो, तो ऑफकोर्स वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर में ही ए रेशनल नंबर होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ट्रू लिखेंगे। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे वो आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए। यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कलम पर कॉपी रखिए और खुद से इसको सॉल्व करिए, बनाइए, समझिए, तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा? एवरी ए रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इस सारे ए रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसके बाद मैं इसका रीज़न दूँ। तो ये मैंने क्या दिया, आप लोग देख रहे होंगे। ट्रू मैंने लिख दिया, इस लाइन को मैंने लिख दिया। ट्रू में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन कह रहा था वो मैंने उसमें उसका आंसर दे दिया ट्रू में, कि एवरी ए रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू में मेरा हो गया। रीजन में मैंने दिया कि ए रेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर। ए रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का पार्ट होता है। ये रीजन में चला गया, क्योंकि उसका जस्टिफाई भी करना है आंसर का, और ट्रू है कि फॉल्स है उसको आंसर भी बताना है, रीजन बताना है। इस तरह से मेरा हो गया। और एक मैं आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। रेशनल और इरेशनल रियल नंबर का पार्ट होता है, आप लोग देखिए। तो इस तरह से आप लोग ने देखा कि ये जो है मेरा क्या है, रियल नंबर है। ये बड़ा सा ऑर्बिट जो है, ये बड़ा सा ऑर्बिट जो देख रहे हैं आप लोग, ये ऑर्बिट मेरा बड़ा जो है, ये मेरा क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर जो है रेशनल ए रेशनल है। रेशनल एंड ए रेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का एडिशन कॉम्बिनेशन किसके अंदर में होता है, रियल नंबर के अंदर होता है। तो रियल नंबर का पार्ट दो होता है, एक रेशनल एक ए रेशनल। अब वो लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखते हैं, 1 का सेकेंड नंबर। Every point on the number line is of the form root under m, where m is
नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कह रहा है कि नंबर लाइन पर, कह रहा है नंबर लाइन पर जो है एवरी पॉइंट क्या हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन जो होता है जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर क्या हम लोग बोल रहे हैं और ऑल नंबर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग दिया हुआ है रूट अंडर एम और एम क्या है नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है केवल नेचुरल नंबर को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, तो नहीं, केवल ओनली नेचुरल नंबर को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारा जितना भी नंबर होता है पॉजिटिव निगेटिव जीरो, हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। आप लोग जानते होंगे कि ओरिजिन का जो होता है लेफ्ट साइड वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ओरिजिन के राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव और ओरिजिन मतलब जीरो। तो जीरो क्या कर रहा है, दोनों को ओरिजिन पार्ट जो होता है जीरो उस दोनों को डिवाइड कर रहा है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नंबर इंटीजर नंबर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कॉम्बिनेशन जो होता है तीनों का, वो हम नंबर लाइन पर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर केवल केवल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलेंगे नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स।
आप लोग देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। कह रहा है कि वे नेचुरल नंबर को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, फॉल्स, क्योंकि हम ऑल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तो इसलिए फॉल्स हो गया। और इसमें रीजन क्या देंगे हम लोग? रीजन देखिए कि नो सच एम एग्जिस्ट फॉर नंबर्स बिटवीन रूट अंडर 3 एंड 4। मतलब कि हम लोग जो है नंबर, ये एग्जिस्ट एम जो एग्जिस्ट करेगा वो नंबर लाइन किसी किसके बीच में? रूट अंडर 3 और रूट अंडर 4 के बीच में। जो मेरा लास्ट दिया हुआ है नंबर रूट अंडर 3 रूट अंडर 4, जो भी लास्ट रहेगा उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? इस ओरिजिन के इधर वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट, जीरो के पॉजिटिव वाला पार्ट जो भी है वो मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो केवल नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, जीरो है, इधर से पॉजिटिव वाला पार्ट इधर होता है, नेगेटिव वाला पार्ट इधर होता है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मेरा क्या है? नेगेटिव पार्ट, और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव पार्ट। तो इस तरह से हम लोग ने समझ लिया। और जीरो की इधर जो 1 2 3 4, ये जीरो और 1 के बीच में 10 लाइन होते हैं। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 6 7 8 9, और 10 पर जाके 1 होता है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर रूट अंडर 3 आ जाता है, तो 10 होता है। आप लोग जानते भी होंगे। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर बता रहा हूँ, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग को क्या करना होता है? इंडिकेट, रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप लोग समझ में आ रहा होगा। बस सिंपल सा है कि हम केवल नेचुरल नंबर को ही नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम इंटीजर नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तीनों कॉम्बिनेशन नंबर को जो भी होता है उस सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रॉपर समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रोमन का थर्ड। इसमें कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है? ये तो फॉल्स हो जाएगा डायरेक्ट। आप लोग समझ सकते हैं, थिंकिंग कीजिए कि ऑल जो होता है रियल नंबर, एवरी रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, केवल ए रेशनल नंबर नहीं आता है। रियल नंबर में ए रेशनल और रेशनल और ए रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर में। इसलिए केवल हम लोग रियल नंबर को ए रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। हम लोग रियल नंबर को ए रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें रेशनल भी क्या होता है? शामिल होता है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और ए रेशनल का। इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा उनको आप लोग को समझना है। देखिए ये तो लाइन एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये तो फॉल्स हो गया। एवरी लाइन नंबर जो होता है, एवरी रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। मैंने वही लिखा, फॉल्स दिया। एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ये सारे जो है रियल नंबर वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। इसके बाद रीजन में लिखा कि रियल नंबर इज कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि क्या होता है रियल नंबर, वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। इसके बाद मैंने इसमें आप लोग और क्लियरिटी लाने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसका पार्ट वाइज बताया। रियल नंबर क्या होता है, दो पार्ट होता है। रियल नंबर में दो पार्ट होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर का एग्जाम्पल मैंने दिया। रियल नंबर का एग्जाम्पल है 7/3 प्लस √5। ये मेरा क्या है, ये मेरा रेशनल नंबर है, ये मेरा इरेशनल नंबर है। ये मेरा इरेशनल है, ये इरेशनल है जो मैंने यहाँ दिखाया। रेशनल नंबर 7/3 रेशनल नंबर है और √5 जो है इरेशनल नंबर है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने क्लियर कर लिया। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बिल्कुल इसको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और इसको आप लोग रिवाइज करिए, समझिए, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा एक्सरसाइज 1.2 है, उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ए रेशनल नंबर, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज रेशनल नंबर। मतलब कह रहा है कि आप जो है ऑल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, ऑल पॉजिटिव नंबर का जो तो स्क्वायर वो इरेशनल नंबर होता है। ऑल पॉजिटिव नंबर का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या इरेशनल नंबर होता है। ऑल पॉजिटिव नंबर जैसे √4 है, √3 है, √16 है, क्या वो इरेशनल नंबर है? क्या बोल सकते हैं आप? इसमें जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल जो पॉजिटिव नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर, वो मेरा क्या है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि ऑल पॉजिटिव नंबर में मेरा √4 भी आता है और √4 क्या है
परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि उसका पेयर ऑफ नंबर बन जाता है। रूट अंडर 4 का क्या होता है 2 इंटू टू, फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग क्या आता है 2 इंटू टू, तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा। रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया रेशनल नंबर बन गया। रूट अंडर 4 क्या बन गया 2 आया, तो 2 क्या है रेशनल नंबर है, कि 2/1 कर सकते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर जो का स्क्वायर रूट जो है वो ए रेशनल नंबर नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों आता है। अगर इम्परफेक्ट नंबर आया जैसे रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5 है, वो पॉजिटिव तो है और इम्परफेक्ट है, इसलिए वो क्या हो गया ए रेशनल नंबर हो गया। लेकिन रूट अंडर 16, रूट अंडर 36, रूट अंडर 25 इसका क्या है इसका रूट पॉसिबल है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पेयर ऑफ नंबर बना सकते हैं, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट का। रूट अंडर 25 का क्या आएगा 5 आएगा, 5 क्या है रेशनल नंबर है, वो तो ए रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ऑल पॉजिटिव नंबर ए रेशनल नंबर नहीं होता है। वही बोल रहा है कि एग्जाम्पल बताइए, और उसके बाद बता रहा है कि वो रेशनल नंबर होता है तो बता के दिखाइए कि ए रेशनल नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल दे के इसको हम लोग बनाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने किया तो क्या बोला कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का जो होता है उसका पॉजिटिव इंटीजर नंबर का उसका स्क्वायर जो होता है वो ए रेशनल नंबर होता है नहीं होता है। इसका आंसर नो हो गया, मैंने नो लिख दिया। इसके बाद जो है इसका मैं क्लियरिटी किया, इसका मैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि ऑल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ए रेशनल नंबर नहीं होता है, वो रेशनल नंबर भी बन सकता है, इसलिए ये क्या हो गया नोट हो गया, मैंने यहाँ नोट लगा दिया। ये क्या होता है ऑल पॉजिटिव नंबर का ए रेशनल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया रूट अंडर टू क्या है इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है ए रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट अंडर टू का
क्या होगा, स्क्वायर हम निकाल ही नहीं पाएंगे, फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे। √2 क्या बन जाएगा, वो मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए वो क्या हो गया, क्या हो, इरेशनल नंबर हो गया। √3 भी क्या हो गया, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। √5 भी क्या, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। √5 भी इरेशनल नंबर। √7, √11 ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे हम लोग, पेयर ऑफ नंबर नहीं बना पाएंगे, इसलिए इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद √4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर। √4 क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये हो गया रेशनल नंबर। √25 है, √25 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5 आएगा, तब पेयर ऑफ नंबर क्या हो गया, 5 × 5, उसका पेयर ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे तो 5 आएगा। तो डेट मीन्स यहाँ क्या हो गया, √25 जो है मेरा रेशनल नंबर है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वी कैन सी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग उसका क्या कर पा रहे हैं, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन में पेयर ऑफ नंबर बना पा रहे हैं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। √16, √4, √25, √36 ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए यह क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरह से हम लोग ने सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग ने देख लिया। बस अब आपका काम है इसका प्रैक्टिस करना, सही ढंग से समझ लेना। मेरे वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख देख के समझिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसको प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का है, उसका जो है एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब शो करिए और कैसे √5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे पहले तो हम लोग इसको पहले शो करेंगे, दिखाएंगे किस पे, नंबर लाइन पे, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं √5 क्या है, नेचुरल नंबर है, डेट मीन्स पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर √5 हम लोग कर दिया। √5 क्या, पॉजिटिव नंबर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग समझिए और इसको खुद से करिएगा तो और ज़्यादा क्लियर आएगा। ये √5 क्या, पॉजिटिव नंबर। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरली ये क्वेश्चन हमेशा कंपास से बनता है, क्योंकि हम लोग कट पॉइंट करना होता है। मैं बस आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग कंपास से बनाइएगा।
अब जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग, जो कट पॉइंट आ रहा है ये ए है, ये बी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये मेरा क्या नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर हम लोग ने क्या कर रहा है, हम लोगों ने कर रहे हैं, हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं। हॉरिजेंटल लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस पर हम लोग यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, हम लोग जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। यदि 2 यूनिट लेते हैं तो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन पे 2 यूनिट दिखाएंगे। इसके बाद वर्टिकल लाइन पे हम लोग अगर 1 लेते हैं तो 1 यहाँ यूनिट दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं, वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस जो उसका स्क्वायर होता है वो क्या होता है, कब एडिशन होता है, किसका किसका, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, वो लेंथ निकलता है। आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे आप लोग पहले पिछली क्लास में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या होगा, वो हाइपोटेनियस जो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल है। तो मैं थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया, इसके बाद प्लस जो बेस का स्क्वायर। अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, इस बेस को इधर राइट लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, अगर बी स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। थर्ड नंबर हो जाएगा इसका, पी का स्क्वायर निकालेंगे तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो संभवतः 3 फार्मूला ही होता है पाइथागोरस का, 3 होता है। एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालते हैं तो वहाँ एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यदि बेस का स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं तो वहाँ हो जाता है मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि हम रूट अंडर को उधर भेज देते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो उसका मैंने क्या किया, P को स्क्वायर उधर भेजा मैंने तो रूट अंडर लग गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर मेरा कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये रूट अंडर 5 हो जाएगा। हम लोग को इसी को दिखाना था नंबर लाइन पर। और यहाँ पर हम लोग कैसे इसको ड्राइव करेंगे, तो 2 यूनिट ले लेंगे, ऐसे रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से जैसे जाएगा ये कट पॉइंट, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हो गया रूट अंडर 5 आ गया। तो कैसे करेंगे, हम लोग जो है कंपास का जो होता है नोकीला पार्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं।
ये मेरा क्या ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट पर हम लोग रख दिया पेंसिल को हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर का जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ पर रख करके उसको कर्व कर देंगे। ऐसे रख करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ हॉरिजॉन्टल के पॉइंट पर कट किया वही कट पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे काट रहा है, जैसे मैंने यहाँ ऐसे किया, यहाँ पे काटा, कंपास से करेंगे आप लोग, तो जहाँ काटा ऐसे, बस वही मेरा क्या हो गया, वही मेरा उसका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन